student, how are you? This is me Anushka Shukla, as you all know about me. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था और इसमें हम देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को। तो फैक्टराइजेशन को हम पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके अंदर जो है हमारा फैक्टर थ्योरम, उसको भी हम देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम हमारा होता क्या है। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे कि फैक्टर थ्योरम होता क्या। अभी मैंने आपको इसके पहले वाले में फैक्टर के बारे में बताया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लेके जाएंगे। क्या देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम हमारा होता क्या है। फैक्टर थ्योरम तो किसी भी, अगर हमारे पास कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे मान लेते हैं x-2, और कोई दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है x³ + 3x² + 5x + 6, ठीक है, इसको x+2 मानते हैं। तो हम इस गिवन लीनियर पॉलिनोमियल को इसका फैक्टर कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फैक्टर। इसी के बारे में समझेंगे कि ये पॉलिनोमियल जो है हमारा, या कोई दूसरा पॉलिनोमियल किसी भी गिवन दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कब बोला जाएगा, जब जो है उसकी वैल्यू को, जैसे x = क्या मिलेगा यहाँ से -2, तो जब हम x की वैल्यू को इसमें रखें और पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल, तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर होगा। तो डेफिनेशन पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो डेफिनेशन में लिखेंगे इफ p of x मीन्स क्या, पॉलिनोमियल, p of x इज ए पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है p of x ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी हो, ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, इफ पॉलिनोमियल, इफ p of x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, जिसकी डिग्री या तो 1 से बड़ी हो या फिर उसके इक्वल हो। a इज लेट करते हैं, लेट a इज एनी रियल नंबर, तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है पॉलिनोमियल होने की, देखिए x - a अगर हमारा क्या होगा, इज ए फैक्टर। अगर हमारा x - a एक फैक्टर है, तो फैक्टर कब होगा, इफ p of a = 0। अगर पॉलिनोमियल में हम इसी a की वैल्यू, जो हमारे पास ये रियल नंबर गिवन है, अगर इसी की वैल्यू को हम अपने पॉलिनोमियल में रखेंगे, जो p of x हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यू को रखने पे अगर पॉलिनोमियल हमारा 0 के इक्वल हो जाता है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर यहाँ पे हमने x की वैल्यू को रखा, ये क्या था, कोई रियल नंबर था, यहाँ पे ये कोई रियल नंबर है, तो जब इस रियल नंबर की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो हम इस पूरे लीनियर पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे कि ये एक है फैक्टर हमारा इस गिवन पॉलिनोमियल का। अभी दूसरा क्या होगा, देखिए दूसरा होगा p of a = 0। p of a 0 कब होगा, if x - a is a factor of given polynomial, is a factor of p of x। अगर x - a जो है वो फैक्टर होगा तभी तो p of a क्या हो जाएगा हमारा 0। तो वही बात उलट पलट के यहाँ पे लिख दी गई है कि x - a एक फैक्टर होगा, कब, जब p of a 0 होगा। और p of a 0 कब होगा, जब x - a हमारा एक फैक्टर होगा। बात वही सेम ही है, p of a 0 हो गया मीन्स x - a फैक्टर होगा, x - a एक फैक्टर है तो p of a 0 होगा। अभी हम इसमें चेकआउट करते हैं कि जैसे हमारे पास ये x - a या फिर x + a करके वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो देखिए अभी आप में से कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैंने x - a की बात को किया है, और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की बात मैं करी, जो फैक्टर की बात करी हूँ, वो x + a के फॉर्म में गिवन है। तो ये बिल्कुल भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसको कैसे करना, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x हमने लिखा, माइनस के फॉर्म में हमें लेके आना, तो माइनस करेंगे x - a, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 तो रखना ही रखना है, और माइनस कब प्लस होगा, जब हम माइनस का प्रोडक्ट करते हैं माइनस के साथ में, तो हमें प्लस मिलता है। हमें यहाँ पे गिवन है प्लस, हमें यहाँ पे भी करना है इसको प्लस ही है। सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे हमें इसके फॉर्मेट में इसको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे x माइनस किया, -2 करेंगे तो माइनस का माइनस प्रोडक्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये x - a के फॉर्मेट में आ गया, x - a। ए आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -2 है, ये भी एक रियल नंबर है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, -2। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप क्या करिए,
x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू -2, तो ये हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। आप उसको भी यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। लेकिन अभी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ से हमको a की वैल्यू चाहिए, तो हमने इसको क्या किया, x प्लस की जगह पे माइनस माइनस का प्रोडक्ट किया, इंटू में 2 किया, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 2 माइनस माइनस से हो जाएगा, और ये x माइनस ए के फॉर्मेट में आ भी जाएगा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, -2 देखने को मिल रही है। तो हम अब p ऑफ a निकालेंगे। p ऑफ a क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 इंटू ए, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी हम इज इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। अभी p ऑफ 2 करना है, p ऑफ -2, a की वैल्यू कितनी है, -2, p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 का क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस 3 इंटू माइनस ए का स्क्वायर, प्लस 5 इंटू -2, प्लस 6। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, -1 का क्यूब, यहाँ पे 2 को अलग करेंगे, -1 को अलग कर देंगे, तो 2 का क्यूब अगर है तो हो जाएगा 8, -1 का क्यूब वो हो जाता है माइनस, तो -1, फिर प्लस यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12 आया, और फिर माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, प्लस होता है। मैंने आपको बताया था कि माइनस का पावर -1 का पावर अगर इवन होता है तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, अगर ऑड होता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव। इवन मीन्स क्या, जो 2 से आपका डिवाइड हो सके, ऑड मीन्स क्या, जो 2 से डिवाइड ना हो सके, सीधा ये समझिए। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 2 10, तो -10, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो क्या मिलता है, हमेशा हमें माइनस ही देखने को मिलता है, तो प्लस माइनस माइनस मिला, -10 प्लस 6। अगर p ऑफ, ये क्या निकाल रहे हैं, p ऑफ -2 निकाल रहे हैं, अगर p ऑफ -2 की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी तो हम बोलेंगे x प्लस 2 जो है हमारा वो एक फैक्टर होगा इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि ये 8 है, ये 10 है, 8 10 18, -18, फिर यहाँ पे 12 6 हो गए, ये अलग है, ये 12 6 18, प्लस 18 -18 कैंसिल आउट होके क्या हो गया, 0। तो p ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ गई, तो हम बोलेंगे x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक का, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें बोला क्या गया कि अगर k जो है, अगर x माइनस ए फैक्टर है, क्या हुआ, क्या बोला गया है, अगर x माइनस ए क्या है, हमारा फैक्टर है किसका, इस गिवन पॉलिनोमियल का, तो हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि हमारे k की वैल्यू क्या होगी जो यहाँ पे गिवन है। तो अगर फैक्टर होता है तो क्या होता है, मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ a क्या होता था, 0 होता, तो हमें p ऑफ a को क्या कर देना, 0 के इक्वल पुट कर देना, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया कि हमें चेकआउट करना कि क्या ये फैक्टर है या नहीं। इसमें सीधा सीधा बताया कि x माइनस ए जो वो पक्का से फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का, और हमें फाइंड क्या करना है इसमें k की वैल्यू को। तो जब मैंने आपको फैक्टर थ्योरम बताया था तो उसमें मैंने पहला ही बताया था x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर p ऑफ x का ये फैक्टर है देन कब होगा, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। जब p ऑफ a 0 होता था तभी ये फैक्टर होता था, ये हम जानते हैं, तो हम p ऑफ a को 0 कर देंगे क्योंकि इसमें फैक्टर तो गिवन है ही। तो p ऑफ a हमारा क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, 4a क्यूब कर देते हैं, 4a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस k, इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। और यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, x माइनस 1, x माइनस ए के फॉर्म में है, सीधा सीधा x माइनस ए के फॉर्म में, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या दिख रही है, 1। -1 नहीं लेना है, सिर्फ a की वैल्यू को हम लेते हैं। यहाँ पे भी माइनस होता लेकिन माइनस को नहीं लेते, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस को नहीं लेंगे, 1 को लेंगे। अगर इस तरीके से होता x प्लस 1 तो इसको हम क्या लिख सकते थे, x माइनस 1, तब यहाँ पे पूरे a की वैल्यू को लेते -1, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस को छोड़ के करेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, p ऑफ -1, सॉरी p ऑफ 1, यहाँ से a की वैल्यू क्या दिख रही है, 1। तो p ऑफ 1 जब हम निकालेंगे उसी को पुट करेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल 0। ये सीधा 0 करते हुए हम चलते हैं क्योंकि ये 0 होता ही है।
तो यहाँ से 4 ये 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास क्या 3 प्लस के इक्वल 0। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, इधर पॉजिटिव में है उधर जाएगा तो नेगेटिव -3। तो के की वैल्यू हमें यहाँ से क्या देखने को मिली कि के की वैल्यू जो है वो 3 होगी। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, अगर आपसे बोला जाए कि x माइनस ए आपका फैक्टर है तो आपको सीधा सीधा a की वैल्यू को निकालना है। a की वैल्यू को आपको पूरे फैक्टर पॉलिनोमियल में रख के उसको 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है हमारा, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है और उसमें हमें बोल दिया जाए कि उसका हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे चलिए देखते हैं। तो स्टेप वाइज मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ आपको। तो फर्स्ट स्टेप अगर हम यहाँ पे लिखें स्टेप फर्स्ट, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होगा किस फॉर्म का, ax² + bx + c इस फॉर्म का गिवन होगा। इफ वी हैव पॉलिनोमियल in form of ax² + bx + c, अगर हमारे पास इस फॉर्म का कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा तो तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे हम, मेक दैट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इस फॉर्म में गिवन है तो ठीक है भाई, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब यही तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो इसके फॉर्म में हम क्या कर लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे। अगर नहीं गिवन है तो, अगर इसी फॉर्म का है अभी तो आप 9th में, तो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, तो उसको स्टैंडर्ड में कुछ करने की जरूरत खैर है नहीं। तो भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप 10th में जाएंगे तो ये सब पता होनी चाहिए। फिर स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप सेकेंड होगा हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, ए एंड सी का। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी विच इज ए सी, जो कि क्या होगा, ए सी होगा, ए और सी ही तो होगा। एंड द सम ऑफ टू फैक्टर इज इक्वल टू बी। देखिए ए और सी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, उसका प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। और ए और सी का प्रोडक्ट हम मान लेते हैं कि पी और क्यू के भी इक्वल हो सकता है। अभी पी और क्यू के इक्वल कैसे हो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर ए की वैल्यू है 5 और 5 नहीं लेते हैं 4 लेते हैं, और सी की वैल्यू है, ये ए की है और ये सी की है, ए और सी है, तो 4 6 24, 4 6 24 हुआ। अभी क्या हम 4 क्रॉस सी ये हुआ, 4 क्रॉस सी इज इक्वल टू 24 हुआ। अभी हम इसको और क्या कुछ लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 12। बात सही है कि नहीं, 12 2 24, 4 6 24, तो क्या 12 क्रॉस 2 4 क्रॉस 6 के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी कि ए क्रॉस सी इक्वल होगा किसके, पी क्रॉस क्यू के। ए क्रॉस सी पी क्रॉस क्यू के इक्वल होगा, तो हम ए और सी की जगह पे पी और क्यू भी लिख सकते हैं वहां पे। तो जो बी होना चाहिए वो या तो ए प्लस सी का सी के इक्वल होना चाहिए, या फिर उसका कोई भी एक फैक्टर पी और क्यू होने चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, वो सम होना चाहिए। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 क्रॉस 6 को हम 2 क्रॉस 24 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल 24 की ही होने वाली है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं 1 क्रॉस 24, खैर ये तो लिखना है नहीं, जरूरत पड़ने पे लिख भी सकते हैं इसको। तो 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12 क्रॉस इज इक्वल टू 4 क्रॉस 6, ये सब बराबर ही है। बस शर्तें हमें चाहिए क्या कि बी को सम करने पे कौन से वाले पे बी के इक्वल कौन सा वाला आएगा। जैसे अगर हमारे पास बी की वैल्यू है 10 नहीं हम 14 मानते हैं, जैसे बी की वैल्यू है 14, तो सम करने पे किसका आएगा, इसका तो सम करने पे कितना आएगा, पी प्लस क्यू, अगर हम इसका करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 4 प्लस 6 10 आएगा, इसका करेंगे तो 14, तो हम किस वाले को चूज करेंगे, इस वाले को। ये आगे मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगी तो ये आपका और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट एसी का।
AC का फैक्टर कुछ PQ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको ये अभी बताया, ये PQ मान लेते हैं, ये P है ये Q है। तो जो सम होना चाहिए उनके फैक्टर्स का वो इक्वल होना चाहिए, किसके, B के इक्वल होना चाहिए। ये AC है ये B है। और थर्ड स्टेप मैं अभी यही लिखवा देती हूँ। अब स्टेप थर्ड क्या है, देखिए स्टेप थर्ड में जो हमें यहाँ से B की वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई है, P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू B, यहाँ से हमें B की वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई है। तो इसी B की वैल्यू को हमें हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उसी इक्वेशन में पुट कर देना है, जो फर्स्ट वाले में मैंने आपको लिखवाया था। तो क्या कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ B, पुट द वैल्यू ऑफ B ऑब्टेन्ड इन सेकेंड स्टेप, जो कि हमें सेकेंड स्टेप में मिली हुई है, ऑब्टेन्ड इन सेकेंड स्टेप, जो हमें सेकेंड स्टेप में ऑब्टेन्ड हुई है, वहां से हमें वैल्यू उठा करके B की किस में रख देनी है, इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हमें B की वैल्यू रखनी है, कहाँ से उठा करके, स्टेप सेकेंड से उठा करके। स्टेप फोर्थ क्या है, अब हमारे पास कुछ दूसरा इक्वेशन बनेगा जब B की वैल्यू को हम रखेंगे कुछ यहाँ से उठा करके, तो ये P प्लस क्यू एक्स प्लस सी के फॉर्म में आएगा। तो क्या करेंगे, राइट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये था हमारा स्टेप। इक्वेशन जो हमारा लास्ट होगा, अभी आपको ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। तो ये जितने भी स्टेप्स है ना, वो आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटे स्टेप्स हैं। तो लास्ट वाले में क्या मैंने बताया कि राइट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, लीनियर समझ रहे हैं, जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 1 हो। तो उस टाइप में हम लिखेंगे, जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ax माइनस b cx प्लस d, इस तरीके से करके ये लीनियर है, तो इस तरीके से कोई प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर फैक्टर है हमारे पास, देखिए लीनियर फैक्टर है, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए इसको लिया है। अब हम क्या देखेंगे, एक एग्जांपल। अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसमें हमें फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि अभी आप 9th में है, 10th में भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होता ही होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या दिख रही है, 6, b की वैल्यू 17 और c की वैल्यू 5 दिख रही है। तो क्या करना है, देखिए हमें सबसे पहले पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसमें हमें कुछ करना है नहीं। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है कि हमें a इंटू सी फाइंड आउट करना होता है, मतलब a और c का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ से a और c का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6 क्रॉस 5 विच इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, सेकेंड स्टेप हो गया। अब इस सेकेंड स्टेप में ही हम जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे, फिर हम P प्लस क्यू या फिर A प्लस C को फाइंड आउट करते थे, जो कि इक्वल होना चाहिए B के। B की वैल्यू 17 है, उसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम A प्लस C को देखें तो 6 प्लस 5, क्या ये B के इक्वल आएगा, 17 के इक्वल। ये तो हो रहा है 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11 इज नॉट इक्वल्स टू 17। तो हम यहाँ पे A प्लस C का यूज नहीं करेंगे, हम P प्लस Q का यूज करेंगे। किसका यूज, P प्लस Q का। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली A और C जो होता है ना, उसी का फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। जैसे हम करते हैं, यहाँ पे 30 है तो 2 15 जा, फिर क्या हो जाएगा 5 3 जा, 3 1 जा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 को अलग रखें, 5 3 जा 15, यहाँ से हमें क्या मिला 2 क्रॉस 15, ये हो गया P, ये हो गया Q। ठीक है, P और Q हो गया। तो P और Q को अगर हम ऐड करें तो P की वैल्यू है 2, Q की वैल्यू 15। तो क्या ये B के इक्वल आ रहा है, मतलब 17 के इक्वल आ गया, बिल्कुल इक्वल आ गया 17 के। तो अब हम क्या करेंगे, इस मिडल पार्ट को स्प्लिट कर देंगे इन दोनों P और Q के फॉर्म में। तो थर्ड स्टेप हमारा हो गया, हमने P और Q के फॉर्म में B को P और Q के सम के फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया।
किस तरीके से करना है मैंने आपको बताया। अगर a प्लस बी का सम इसके इक्वल नहीं आ रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे, उसके प्रोडक्ट का हम फैक्टर निकालेंगे। उसमें से हम कुछ चूज करेंगे कि किस तरीके से करने पे, किस किस का प्रोडक्ट करने पे ये होता है या नहीं होता। अब थर्ड स्टेप क्या है, देखिए थर्ड में जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन होती है, इसी में हमें b की जगह पे 2 + 15 को रखना है। तो 6x² प्लस 2 + 15 इंटू एक्स प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 6x² प्लस पहले 2 का मल्टीप्लाई x के साथ में तो 2x प्लस 15 का मल्टीप्लाई x के साथ में तो 15x प्लस 5। यहाँ से हमको 2 कॉमन करना है। देखिए कुछ ना कुछ कॉमन करेंगे। यहाँ से 2 और x दोनों कॉमन हो सकते हैं, तो दोनों को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 2x को कॉमन किया, यहाँ से बचेगा 3x, क्योंकि x का x में मल्टीप्लाई x² होता है, x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू x²। तो x² में से अगर हम एक x कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही x बचेगा। तो यहाँ से हमने एक x को कॉमन किया, एक x बचा, 2 को कॉमन किया तो 3 बचा, यहाँ से क्या बचेगा 1। इसी को तो कॉमन किया, देखिए इसमें से करेंगे और दूसरा इसमें से करेंगे, कॉमन करना पड़ता है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये तो 15 है, ये 5 है, तो यहाँ से 5 को कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 5 इसमें भी आएगा, 5 इसमें भी आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखती हूँ, देखिए इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 2x इंटू 3x, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा और इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2x, ठीक है। फिर प्लस, अब 15 को क्या लिख सकती हूँ, 3x इंटू 5, मतलब 5 3 15 इंटू में x, फिर प्लस 5। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, जो जो कॉमन हो सकता है। इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, तो 2x को कॉमन कर लिया। यहाँ से क्या बचा 3x, यहाँ से बचा 1, 3x यहाँ से बचा 1, फिर प्लस किया, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से 5 हो रहा है, इसमें भी 5 है, दोनों जगह से 5 कॉमन हो रहा है, तो 5 को लिया। यहाँ से क्या बचा 3x और यहाँ से क्या बचा 1, इतना बच गया। अब दोनों में करेंगे तो 3x प्लस 1 हो गया, इसको इस दोनों को एक साइड में रखेंगे, इसको एक साइड में, और ये हो गया 2x प्लस 5। ये हो गया हमारा फैक्टर, निकल गया इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि हाँ ये चीज़ कैसे हुआ। खैर इतने अच्छे तरीके से मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बताया कि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर होती है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फिर से अगेन क्या करना है, आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।